अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्रास किचन। रमज़ान की आमद है और जनाब रमज़ान के लिए जो हम चीज़ें बनाते हैं उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पकौड़ियाँ, फुल्कियाँ जिन्हें हम बोलते हैं। तो आज मैं आपको घर पे मज़ेदार सी कुरकुरी पकौड़ियाँ और यानी कि फुल्कियाँ बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसको बना के पूरे महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और रोज़ के रोज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप रोज़ भी इसको बना सकते हैं। तो आज आपको बताने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हैं, जो इसमें जाएंगे वो है जी बेसन। ये मेरे पास 1.5 कप के करीब है। मैदा इसमें थोड़ा सा जाएगा, 1/2 कप मैदा है। नमक हँसके जायका जाएगा और थोड़ी सी जाएगी अजवाइन। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम जो बेसन है इसको हम कर लेंगे स्ट्रेन ताकि इसमें लम्स ना रहे, और इसी के साथ मैंने मैदा भी कर लिया है ताकि ये दोनों इकट्ठे, ये इसमें निकल गया सारा। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक इसमें डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गार्लिक पाउडर ऐड करने से ये स्पेसिफाई हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ नमकीन के लिए, जबकि आप इनको मीठे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ सॉल्ट मैंने ऐड किया है और कुछ ऐसा ऐड नहीं किया जिससे ये स्पेसिफाई हो जाए। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ग्रेजुअली ऐड द वाटर। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और इसमें हमें करनी है बेसिकली एयर एवेपोरेट। तो उसके लिए ज़रूरी है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना। तो मैं इसको इसके बाद मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाथ के साथ मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा स्पीड में हो जाए, तो इसमें जो एयर है वो अच्छे से एवेपोरेट हो जाए और जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो अच्छी सी फूली फूली सी बने। तो अब मैं इसको आपको पूरा मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ। मैंने इसको बीटर के साथ बीट किया है। इसका कलर देखिए आप कितना लाइट हो गया। ये येलो था बिल्कुल और ये इसको बीट करने की वजह से इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो अगर आपके पास थोड़े बड़े होल्स वाला कोई जाली है तो आप उससे बना सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप केचप की जो बॉटल होती है उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ बॉटल अवेलेबल है, तो मैं इसके साथ आपको उसमें ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने ऑलरेडी तकरीबन, जब मैंने बेसन को बीट करना शुरू किया था तो मैंने ऊपर रख दिया था, लेकिन फिर भी हम ऑयल को चेक करेंगे। अगर हमारी ये बेसन का डालते ही अगर फ़ौरन ऊपर आ जाए तो इट मीन्स कि रिक्वायर्ड जितना है हमें उतना गर्म है, वरना फिर इसको थोड़ी देर है। ये देखिए बिल्कुल फ़ौरन ऊपर आ गया, इट मीन्स कि ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्टली गर्म है। तो अब हम जल्दी जल्दी डालते जाएंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। ऑयल गर्म नहीं होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और बुरी लगेंगी, लेकिन आपने ऑयल को अच्छे से गर्म रखना है ताकि हम इन्हें हल्का गोल्डन करेंगे। जी, ये लाइट गोल्डन हुई है और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये मैंने निकाल लिया। अब मैं मज़ीद बनाती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। कितने फूले फूले से बने हैं, कितने अच्छे से। इनको मैंने निकाल लिया था। ये लाइट गोल्डन है, लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल में, तो अब हम इसे दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ा सा इसको कलर और देंगे। ज़रूरी है कि हम इसे एक दफ़ा निकाल लें और उसके बाद हम इसको दोबारा से गोल्डन करें। तो ऑयल हमारा जो है वो ऑलरेडी गर्म है। अब हम इसे दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे।
लीजिए, अब ये मैंने सारे डाल दिए हैं और अब हम इसे इवनली अच्छे से गोल्डन कर लेंगे जितना हमारा रिक्वायर्ड है। 2 दफ़ा जब एक दफ़ा करने के बाद गोल्डन आप इसको दूसरी दफ़ा में डालेंगे तो ये बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आप इसको किसी एयर टाइट जार में या बैग में, आप इसको ज़िप-लॉक बैग जो होता है आप उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर अ मंथ। 1 महीने तक तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। इवन कलर हमारा आ गया है और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर है। और अब मैं इसे निकाल दूँगी। ले जनाब, मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनके हमारी बिल्कुल रेडी हैं। रमज़ान के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, आप इसको स्टोर कर लें, आपको बहुत ही आपका टाइम बचेगा इससे और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे बनाएं, यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये देखें कितनी कुरकुरी बनी है, ये देखें, आप इनका साउंड चेक करें कितनी कुरकुरी बनी है। और आप इनको थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद आप इनको किसी भी एयर टाइट जार में, ज़िप-लॉक में आप इसको अपना संभाल दें, तो ये 1 महीना तो कहीं पे भी नहीं जाते। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रास किचन को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अपना बहुत ख़्याल रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।